कीमती मोती मेरे किसी काम के नहीं। मैं इनका क्या करूंगी? माता, ये हमारी ओर से आपके गिरिधर के लिए हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। भाभी साहब, क्या यही सब करने के लिए आप महलों को छोड़कर यहाँ आकर रह रही हैं? आपने तो पूरे मेवाड़ की नाक कटा डाली। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बोल तो ऐसे रही हैं जैसे सच में कुछ नहीं जानती। क्या आप इतना गिर चुकी हैं कि आपने मुगलों के हाथ से भेंट तक स्वीकार कर ली? आज आपके कारण ये मंदिर अपवित्र हो गया है। उस मुगल सम्राट की इतनी हिम्मत हो गई कि आज मंदिर तक पहुंच गया। कौन मुगल सम्राट? वही अकबर, जिसका दिया ये कीमती हार आपके कृष्ण के गले में पड़ा है। क्या आप नहीं जानती? वो व्यापारी कोई और नहीं अकबर था, और उसके साथ उसके दरबार का गायक तानसेन। और अब तो उनका आना जाना लगा ही रहेगा। मेवाड़ की महारानी उनके सामने नाच गाकर उनका दिल जो बहलाएंगी। बस कीजिए, इतने कठोर शब्द न कहिए। अब कहने सुनने को और बचा ही क्या है? अगर जरा सी भी लाज बची है तो कहीं जाके डूब मरो। हे गोपाल, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? मैं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनकर जीना नहीं चाहती। मीरा, तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारा नाता उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुमने मुझसे नाता जोड़ा। आज तुम पूरी तरह से मुक्त हो। जाओ और अपनी भक्ति के प्रकाश से इस जग का कल्याण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? हम आपको इस तरह कहीं नहीं जाने देंगे। आप अपनी प्रजा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये तो मेरे गिरिधर गोपाल की आज्ञा है। मुझे इसका पालन करना ही होगा। गढ़ से तो मेरा
माता, यहाँ से आगे तो घना जंगल है, इसलिए आपको आज रात यहीं आश्रय लेना चाहिए। कृपया आप मेरे घर चलिए। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। चलिए माता, हम इस तरह आपको यहाँ संसार में अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली कब हूँ? मेरे गिरिधर तो सदा मेरे साथ है। आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए और मेरी चिंता न करिए। अरे ये मूर्ति लगता है काफी कीमती होगी। इसे छोड़ना तो मूर्खता होगी। इसे बेचकर अच्छा धन कमाया जा सकता है। चलो कहना, मुझ गरीब की भी झोली भर दो। कौन कौन है यहाँ? अरे मेरे कान्हा, कान्हा, कहाँ है आप? कहाँ चले गए? फिर से मुझे छोड़ गए, फिर से मुझे अपने से अलग कर दिया। मीरा, मैं तो तुम्हारी आत्मा में समाया हूँ, तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ? कान्हा, आपको पाने के लिए जोगन बन यूं ही भटकती रहूं, पर आपकी मूरत एक क्षण के लिए भी अपने मन से हटा न पाऊंगी। फिर क्यों खेलते हैं आप ये आंख मिचोली? मीरा, मेरा और तुम्हारा साथ तो युग युगांतर का है। हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुमने मुझे अपनी आत्मा में ही बसा लिया है, तो फिर मेरी मूरत की क्या आवश्यकता? देखो, उधर नदी के जल में तुम्हें मेरी छवि दिखाई देगी।
आकाश के तारों में मेरा प्रतिबिंब उजागर होगा। ये शीतल पवन मेरी बंसी की धुन सुनाएगी। सृष्टि का कण कण हमारे प्रेम की कथा सुनाएगा। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, भी मुझसे अलग, तुम कभी भी मीरा गांव गांव नगर नगर घूमती हुई अंत में वृंदावन जीव गोस्वामी जी के आश्रम पहुंचती है। जीव गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने आजीवन स्त्री मुख न देखने की शपथ ली हुई थी।